हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कहावत कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि पूरे भारत में जिस भी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, वो पार्टी पूरी तरह बिखर गई या फिर मिटने की कगार पर पहुंच गई। सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। वहीं 2025 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर सीटें 75 से गिरकर सिर्फ 25 पर पहुंच गईं। सीधा 50 सीटों का अंतर। इसका दूसरा उदाहरण बिहार की वीआईपी पार्टी भी है। 2020 में जब वीआईपी बीजेपी के साथ थी, तब उन्हें 4 सीटें मिली थी, लेकिन 2025 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते ही वीआईपी 0 सीट पर आ गई, यानी पूरी पार्टी ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी इसकी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ी थी, तब उसे 56 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के चुनाव में उद्धव की शिवसेना ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और 20 सीटों पर सिमट कर रह गई, यानी 36 और सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर भाजपा को देखें तो जिन पार्टियों ने एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ा, वो लगातार बढ़ती ही रही। बिहार के 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए यानी बीजेपी के साथ थी, तब उसे 43 सीटें मिली थी। फिर 2025 में जेडीयू की सीटें 43 से बढ़कर 85 हो गई, यानी पिछली बार की तुलना में 42 अधिक सीटों पर जबरदस्त जीत। इसके अलावा जिस एलजेपी ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर केवल 1 सीट जीती थी, उसी एलजेपी ने बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की है। यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव में अपना दल को 9 सीटें मिली थी। फिर 2022 में 9 से बढ़कर 12 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 लोकसभा चुनाव में आरएलडी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं पाई, जबकि 2024 का लोकसभा आरएलडी ने बीजेपी के साथ लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जहां कांग्रेस और उसके गठबंधन में शामिल पार्टियों की लुटिया डूब रही है, वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए परिवार विकास की राह पर अनवरत आगे बढ़ रहा है।